गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू दी आरबीसी क्लासेस। लास्ट क्लास में लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस किए थे और उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस डिस्कस किए थे। राइट, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, है ना, या कहें एक्सिस ऑफ रोटेशन का, या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का। करेक्ट है। इसमें हम जानेंगे कि कितने टाइप के आपके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, कैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को नाम देते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने जो वाइंड अप किया था VF3 मॉलिक्यूल पर डिस्कस किया था, बोरोन ट्राइफ्लोराइड पर। उसी से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। VF3 हमने डिस्कस किया था, VF3 मॉलिक्यूल के बारे में, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे कि हमने कहा था कि सीलिंग फैन आपका देख लीजिए, जिसमें जो तीन ब्लेड्स आपके फैन की होती हैं वो किसको डिनोट करती हैं, फ्लोरीन को। और आपके फैन की जो मशीन होती है वो किसको डिनोट करती है, आपके बोरॉन मॉलिक्यूल को। करेक्ट है। अगर हम इसमें से एक्सिस पास करेंगे तो हमको कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, कितनी बार हम इसमें एक्सिस पास कर सकते हैं, और किस एंगल से हम इसको मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि हम क्या करें, एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस आपकी बोरोन बोरोन मॉलिक्यूल से क्या करें, पास करें, जो क्या करे, इसको इस तरीके से इस एंगल से रोटेट करे कि हमको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा आफ्टर रोटेशन और अप्लाइंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस हमको कैसा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अगर 120 डिग्री से हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, 120 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमको किस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए, आफ्टर रोटेशन क्या होगा, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल अपनी प्लेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज योर F1, F2 एंड F3। अगर आप 120 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो F1 की प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, F2 फ्लोरीन। फ्लोरीन सेकंड की जगह पे आपका फ्लोरीन थर्ड की जगह पे फ्लोरीन सेकंड, एंड फ्लोरीन थर्ड की जगह फर्स्ट की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, फ्लोरीन फर्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा 120 डिग्री से रोटेट करने के बाद, तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा फर्स्ट वन के, है ना। और लेवलिंग की अगर बात करें तो F2 की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, F1, F3 की जगह पे आपका F2, एंड F1 की जो जगह ले लेगा वो कौन ले लेगा, F3। इस तरीके से हमको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, आपका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसमें बात करें एक्सिस की, कि इस एक्सिस को नाम क्या देंगे, वैसे इन जनरल हम क्या बोलते हैं, CN एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे N जो होता है वो क्या होता है, फोल्ड, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड। उसको किस तरीके से हम निकालते हैं, 360 डिवाइड बाई थीटा, यानी कि आपने किस एंगल से उसको क्या किया है, रोटेट किया है। तो हमने कितने 120 डिग्री से उसके रोटेट किया है, तो जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी 3 आएगी। तो C3 इस एक्सिस का नाम होगा। कौन सा एक्सिस होगा ये, आपका C3 एक्सिस। करेक्ट है। क्या फर्दर हम इसको रोटेट कर सकते हैं, यस। अगर हम क्या करें, बोरोन मॉलिक्यूल से आपका फर्दर एक एक्सिस पास करें, उसको क्या करें, 120 डिग्री से हम उसको रोटेट करें, तो फर्दर वही होगा। F1 जो रहेगा वो आपकी किसकी प्लेस ले लेगा, F2 की प्लेस। F2 जो रहेगा F3 की प्लेस ले लेगा, और F3 जो रहेगा F1 की प्लेस ले लेगा। इस तरीके से हमको एक और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस, करेक्ट है। अगर नंबरिंग की बात करें तो ये आपका F3, F1 एंड F2, ये भी आपका क्या रहेगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। फर्दर अगर मैं इसमें क्या करूं, 120 डिग्री से इसको रोटेट कर दूं, तो अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, यहाँ पर भी जो एक्सिस है वो कैसा है, C3 एक्सिस। ठीक है। फर्दर मैं इसको 120 से रोटेट करूं तो हमको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, जो हमारा फर्स्ट वन था, यानी कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। करेक्ट है। कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। अगर इसमें हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने अप्लाई किए हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, उसको निकालने का, या नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है उसको फाइंड आउट करना है, तो है एक्सिस ऑफ क्या करें, नंबर ऑफ
ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन, या बात करें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, तो कितने रहेंगे उसको निकालने का तरीका होता है सिंपल सा, n-1 आप लगा दीजिए। n क्या है, n फोल्ड है आपका, कितने फोल्ड है n, 3 -1 करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो मिलेंगे आपको वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इसमें नंबर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं आपके, एक फर्स्ट वाला दिस वन एंड सेकंड दिस वन, ठीक है, ये फर्स्ट C3 है आपका और ये सेकंड C3, और थर्ड बार जब आप C3 अप्लाई करेंगे, C3 तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, कभी भी n अगर इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि हमने n नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया है, कोई एक्सिस CN एक्सिस अप्लाई किया है, तो उसके बाद हमको जो ओरिएंटेशन मिलेगा वो कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा कि आइडेंटिकल होगा, वो कैसा होगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसके 3D व्यू की बात करें कि किस तरीके से आपका मॉलिक्यूल दिखता है और हम उसमें कैसे जो है नंबर ऑफ ओरिएंटेशन देख सकते हैं, कैसे उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम उसका क्या देखते हैं, 3D व्यू देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके सामने BF3 मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, जिसमें 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल, एक बोरॉन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एटम से जो है अटैच है, 3 फ्लोरीन एटम जो है एक बोरॉन एटम से अटैच है, और इस तरीके से आपका BF3 मॉलिक्यूल बन रहा है। ट्राइगोनल प्लेनर की बात करें तो इसको अगर आपको देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक प्लेन में आपका तीनों ही चारों ही एटम जो है, 3 फ्लोरीन और एक बोरोन जो है क्या है, प्लेन में है। अब हमने एक्सिस पास किया था, तो वो एक्सिस कहाँ से पास किया था, बोरोन मॉलिक्यूल से, किस तरीके से पास किया था, इस तरीके से पास किया था कि वो क्या करे, बाकी 3 रिमेनिंग जो है उनका उनसे इंटरेक्शन करे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने बोरोन मॉलिक्यूल से ये C3 एक्सिस पास किया, रोटेशन कराया आपने, किस तरीके से फर्स्ट टाइम जो आपने रोटेट कराया था तो आपको क्या मिला था, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखने को मिला था इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका जो होता है एक्सिस पास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। करेक्ट है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, है ना, इस तरीके से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के आपके एक्सिस इसमें किसी भी मॉलिक्यूल में जो हो सकता है प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन की हम बात कर रहे थे कि कितने टाइप के एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके हो सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होते हैं, सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके 2 टाइप के एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड सेकंड होता है आपका सब्सिडरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। सब्सिडरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या एक ही मॉलिक्यूल में दोनों टाइप के रोटेशन आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, इसको हमको क्या करना है, देखना है कि हाँ एक ही टाइप में मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दोनों टाइप के एक्सिस प्रेजेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन को किससे डिनोट किया था, एन से डिनोट किया था। करेक्ट है, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस अगर किसी को मानना है तो कौन सा रहेगा, जिसमें आपकी जो एन की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, है ना। एन की वैल्यू अगर हाईएस्ट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करो किसी मॉलिक्यूल में आपका C3 एक्सिस प्रेजेंट है और C2 एक्सिस प्रेजेंट है, तो दोनों में से प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा आपका, जिसमें एन की वैल्यू हाईएस्ट है। तो एन की यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसमें हाईएस्ट है, आपके C3 में एज कंपेयर टू C2, है ना। एन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो कितनी है,
C3, तो यहाँ पे आपका C3। क्या इसमें और भी सब्सिडरी एक्सिस? अब प्रिंसिपल एक्सिस से या n की वैल्यू से बाकी अदर में जितनी कम, जो भी लेस नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगी जिनमें n की वैल्यू कम रहेगी, वो आपका क्या रहेगा? सब्सिडरी एक्सिस रहेगा। हमने किसकी बात की थी? BF3 मॉलिक्यूल की। तो क्लियर है आपको? C3 एक्सिस तो हमको क्लियर है कि कहाँ से हम उसको पास कर सकते हैं, है ना? कहाँ से? ये आपका कौन सा एक्सिस था? C3 एक्सिस का। ठीक है। क्या इसमें एक और कोई भी एक्सिस प्रेजेंट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करें, हम यहां से एक एक्सिस पास करें और इसको क्या करें, 180 डिग्री से रोटेट कर दें। कितने से? 180 डिग्री से। ये क्या था आपका? F1 था, ये F2 था, और ये क्या था आपका? F3 था। अगर आप इसको क्या करें, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, उसके बाद जो आपको ओरिएंटेशन मिलेगा, अगर आप 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो आपका एक्सिस का नाम क्या होगा? C2 एक्सिस। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने क्या किया, उसको 180 डिग्री से रोटेट किया, तो आपका जो F1 और F2 होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। F1 की प्लेस जो है F2 ले लेगा, एंड F2 की जो प्लेस है वो कौन ले लेगा? आपका F1 ले लेगा। ठीक है। और ये जो रहेगा आपका F3, ठीक है, F3 क्या रहेगा? अपनी प्लेस पे स्टेबल रहेगा। इस तरीके से हम इसमें BF3 मॉलिक्यूल में एक सब्सिडरी एक्सिस भी पास कर सकते हैं। क्या एक ही सब्सिडरी एक्सिस पास कर सकते हैं? नहीं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस जिसका की ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट होगा, जैसे BF3 के केस में हम करें क्या? C3 इसका प्रिंसिपल एक्सिस था। और सब्सिडरी एक्सिस की बात करें तो इसका सब्सिडरी एक्सिस क्या है? C2 है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक भी सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है, हमको कितने? सिर्फ एक सब्सिडरी एक्सिस फाइंड आउट करना है। अगर एक भी सब्सिडरी एक्सिस आपका प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरी एक्सिस जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऑर्डर के इक्वल। यानी कि यहाँ पे कितने C2 प्रेजेंट रहेंगे? 3 C2 प्रेजेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे और कहाँ कहाँ से हम उन्हें पास कर सकते हैं? फर्स्ट तो आपने कहाँ से? F3 से पास किया था, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया था। सेकंड के लिए आप क्या कर सकते हैं? F2 से एक एक्सिस पास कीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए? 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। तो ये आपका C2 कौन से नंबर का हो जाएगा? सेकंड नंबर का। या फिर एक और एक्सिस आपका कौन सा? आप इसको क्या करें, F1 से पास करें। ठीक है। कहां से? सॉरी, अगर हम क्या करें, F1 से कोई एक्सिस पास करें। ठीक है। F1 से अगर एक्सिस पास करें तो एक 3C2 आपके पास ये प्रेजेंट होगा। इस तरीके से इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने C2 प्रेजेंट है? 3 C2 प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ कितने C2 प्रेजेंट है? आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 C2 प्रेजेंट है। करेक्ट है। हमने क्या देखा था कि हमने BF3 में जो है 3 C2 और एक C3 देखा था, है ना? C3 जो है आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और C2 को हम कहाँ कहाँ से पास कर सकते हैं? तो हमने कहा था तीनों फ्लोरीन मॉलिक्यूल से एक बोरॉन को कट करते हुए या एक बोरॉन से होते हुए हम उसको पास कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये क्या हुआ आपका? एक C3, हमने C2 कहाँ से? इस बोरॉन मॉलिक्यूल से क्या किया? पास किया। किस तरीके से इस ये रोटेशन करेगा कि हमको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखो, अगर हम इसको इस तरीके से पास करते हैं तो ये हमको क्या मिलता है? एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है। ये एक C3। दूसरा C3 कहाँ से पास कर सकते हैं? दूसरा C3 आप दूसरे मॉलिक्यूल से पास कर सकते हैं, जैसे कि ये पास किया। इसका रोटेशन आप देखेंगे तो इसको क्या, इस तरीके से 120 डिग्री से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी 180 डिग्री से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर तीसरे C2 की बात करें तो वो कहाँ से? थर्ड है, इससे पास होगा। ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में BF3 मॉलिक्यूल में आपके 3 C2 एक्सिस और एक C3 एक्सिस प्रेजेंट होगा। जो C2 एक्सिस है उसको हम नाम देते हैं क्या? आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और जो C3 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और C2 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने बात की थी किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या कोई सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट रहेगा? देखते हैं उसको भी।
हमने किसकी बात की थी? वाटर मॉलिक्यूल की। क्या था वाटर मॉलिक्यूल आपका? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इस तरीके से हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपने एक एक्सिस पास किया था और इसको क्या किया था? 180 डिग्री से रोटेट किया था। इसको 1 और इसको सेकंड लेबलिंग कर देते हैं। जब आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो जो H1 की प्लेस पे क्या था? H2 आ जाता है और H2 की प्लेस पे आपका क्या आ जाता है? H1 आ जाता है। और हम क्या कह देते हैं इसमें कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है? C2 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा हमको? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलेगा। ठीक है, अब क्या मैं इसमें कहीं से भी C3 या C1 या C2 के अलावा कोई और एक्सिस पास कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से ही कोई एक्सिस पास कर सकता हूँ या और इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये H1 जो होगा वो क्या करेगा? इस तरीके से हमको एक स्ट्रक्चर देगा। ये H2 रहेगा और ये आपका H1, जो कि बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है, देखने में बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है। तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एक्सिस पास नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सब्सिडरी एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में? ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूँ, लास्ट ईयर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें ग्रुप थ्योरी से आपका क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। वो किससे रिलेटेड आया था? आपका एक्सिस ऑफ फोल्ड पूछा था, है ना। एक्सिस ऑफ फोल्ड किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ फोल्ड क्या रहेगा, यानी कि एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या रहेगा? Cn रहेगा, है ना। n की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो हम बोल देंगे 1 फोल्ड है, 2 है तो क्या बोल देंगे उसको? 2 फोल्ड है, 3 है तो क्या बोल देते हैं? 3 फोल्ड ऑफ एक्सिस प्रेजेंट है इसमें, 4 है तो 4 फोल्ड ऑफ एक्सिस प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन क्या था? अगर आप क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 था, है ना, प्रीवियस ईयर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें एक मॉलिक्यूल दिया था SiF4, सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है, हैज, क्वेश्चन था SiF4 हैज, ऑप्शन में दिया हुआ था आपका 1 फोल्ड एक्सिस, 1 फोल्ड एक्सिस, सेकंड था आपका 2 फोल्ड एक्सिस, थर्ड में 3 फोल्ड एक्सिस, फोर्थ में जो था आपका 4 फोल्ड एक्सिस। क्या करना था? सिंपली हमको क्या करना था? एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना था, यानी कि आपको Cn की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अल्टीमेटली हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 360 को डिवाइड कर देंगे आप थीटा से, तो आपको किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी? n की। ठीक है, बस यही हमको निकालना था। अब आपको पता होगा SiF4 जो होता है वो कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इस तरीके से आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपके 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं और यहाँ पे एक आपका फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए क्या कर दूं? कवर कर दूं, तो आपको ये मॉलिक्यूल एज इट इज दिखेगा कैसा? जैसा आपका NH3 था, है ना। ऑल्दो इसमें बॉन्ड एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये देखने में पिरामिड शेप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? पिरामिड शेप का। तो अगर मैं क्या करूं, इस फ्लोरीन से होते हुए सिलिकॉन से एक एक्सिस को क्या करूं? पास करूं, तो मैं इसको कितने डिग्री से रोटेट कर सकता हूं कि मुझको कैसा स्ट्रक्चर मिले? इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिले। तो क्या करूं मैं इसको? हम इसको 120 डिग्री से अगर रोटेट करते हैं, कितने से? 120 डिग्री एंगल से अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है हमको? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब 120 से रोटेट कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 360 बाय 120। n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 3। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि इस SiF4 हैज 3 एक्सिस, 3 फोल्ड एक्सिस। दैट्स इट। जो थर्ड नंबर था वो आपका क्या था? करेक्ट ऑप्शन था। आप चाहें तो इसको 3D में भी देख सकते हैं हम, है ना। इसका बॉलिस्टिक मॉडल से भी हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सिस पास कर सकते हैं और किस तरीके से 120 डिग्री में जो होता है इसमें रोटेशन होता है। देखिए आपके सामने SiF4 का स्ट्रक्चर है, शेप है उसका, है ना, क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ मीथेन मॉलिक्यूल, है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कहाँ से एक्सिस पास कर सकते हैं हम इसमें? मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं, है ना।
किसी भी एक मॉलिक्यूल से आपका, जैसे कि हमने किसकी बात की है, SiF4, तो ये सेंटर में जो है आपका सिलिकॉन प्रेजेंट है, और बाकी जो व्हाइट वॉल आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, आपके फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो हम क्या करें, इस तरीके से हमने क्या किया, ये एक एक्सिस पास किया, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा हो, है ना। नीचे वाला पार्ट जस्ट लाइक आपका अमोनिया की तरह, पिरामिड की तरह है। रोटेशन देखेंगे कैसा होगा, 120 से रोटेट करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या बोल देंगे कि इसमें कितने फोल्ड है आपका, 3 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है। कौन सा फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है, 3 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, है ना, इमेजिन करके उनके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करके हम कोई भी एक्सिस उससे पास कर सकते हैं। और एक्सिस हमको कैसा पास करना है, जिसमें कि हमको क्या मिले, इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमको मिले। तो हम वहां पे बोल देते हैं कि इस मॉलिक्यूल में आपका इतने फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पे SiF4 में 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। C3 एक्सिस प्रेजेंट है, हाँ इसमें C2 एक्सिस भी प्रेजेंट रहेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कितने C2 प्रेजेंट रहेंगे, 3 C2 प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ कहाँ से आप पास कर सकते हैं, जैसे कि एक ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा हो इस तरीके से, है ना। रोटेट कराओगे तो कैसे, ये आपस में इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 C2 प्रेजेंट रहेंगे आपके, इसी तरीके से 3 C3 प्रेजेंट रहेंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो तीनों चारों आपके फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, वहां से हम 4 C3 एक्सिस भी पास कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।